ब्रह्मवादी कहते हैं जगत मन से बना है, जगत है नहीं, हम सोचते हैं इसलिए जगत है। तो वे अतिशयोक्ति करते हैं। वे कहते हैं जगत ज्ञान मात्र है, हम जानते हैं इसलिए जगत है, जगत है नहीं, तीनों काल में जगत नहीं। हम मानते हैं, जानते हैं इसलिए जगत है। लेकिन ये उनका कथन एकांगी है। जगत हमारे ज्ञान से अलग अपनी सत्ता रखता है। ज्ञान और जगत दोनों अलग अलग है। जैसे कल्पना कीजिए आपके कमरे में टेबल है, टेबल आप देखते हैं तो टेबल ज्ञान मात्र नहीं है, मानना मात्र नहीं है, जानना मात्र नहीं है, किंतु आपके ज्ञान और जान से टेबल का अलग अस्तित्व है। वेदांती कहते हैं कि टेबल ज्ञान मात्र है, जानना मात्र है। हम टेबल को जब नहीं जानते हैं तो जगत टेबल नहीं है। टेबल को हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए टेबल नहीं है, लेकिन हमारे न जानने पर भी टेबल का अलग अस्तित्व है। हम जागते समय अपनी टेबल को देखते हैं और जब नींद में चले जाते हैं तो टेबल को नहीं देखते हैं, लेकिन टेबल अपनी जगह पर रहती है। जब हम सो गए थे तो इस आश्रम का पता नहीं था, अपने माने हुए शरीर का भी पता नहीं था, लेकिन शरीर था और आश्रम था। तो जगत ज्ञान मात्र है और जगत का हम ज्ञान करते हैं, ये दोनों में फर्क है। जगत का हम ज्ञान करते हैं, जगत ज्ञान मात्र नहीं है। हमारे ज्ञान से जगत का अलग अस्तित्व है। ये विवेक सम्मत बात है। वेदांती लोग भावुक हो जाते हैं। अनेक वेदांतियों से संपर्क पड़ा। अयोध्या से उत्तर तरफ गोंडा जिला में उस समय कई वेदांती थे। स्वामी अखंडानंद एक हो गए हैं चित्रकूट में, पीली कोठी उनका आश्रम है, बहुत वैरागवान संत थे। उनको मैं सन 66 में देखा हूँ, सांवले मछली करके हल्के बदन के, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण हिंदी जानते थे। उन्होंने एक बार भेजा अपने साधक को कि जाओ बीजक की टीका ले आओ, तो वो कोई और टीका नहीं ले कहे, अरे तुम क्या ले आए? पूर्ण साहिब की टीका चाहिए। पूर्ण साहिब की टीका मंगाए। अखंडानंद स्वामी वैरागवान थे, उनके प्रभाव में बहुत साधक आए, अच्छे लोग आए और काफी प्रचार उनका हुआ। उनके शिष्य प्रशिष्य गोंडा जिला में भी काफी रहे। अब तो करीब करीब समाप्त जैसे, और नए जो है वो संपदा बहुत बढ़ गई है और ऐश्वर्य बढ़ गया है। अब कई बंदूकधारियों के साथ चलते हैं, दूसरा हो गया है, धन बढ़ गया। उनके समय में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वैराग्य था। अब धन बढ़ गया, वैराग्य घट गया है। तो पुराने संत नहीं रहे। उन संतों का संपर्क मेरा होता था। एक जगह कार्यक्रम होता था
रहते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, पूजा सत्कार होता था सबका बराबर, हंसी विनोद भी होता था। जो हम लोग कहें, आप तो कहते हो जगत तीनों काल में है ही नहीं है, और जगत में आप भाषण करते हो, आश्रम बनाते हो, तो हंसते थे। कहते थे हम लोग का ऐसा अभ्यास है इसलिए कहते हैं, क्योंकि कोई युक्ति नहीं होती थी कि जगत नहीं है सिद्ध करने, तो हंसते थे। तो वेदांती लोग अतिशयोक्त में चले जाते हैं, जगत तीनों काल में है ही नहीं, जगत तीनों काल में नहीं है, इसका भी अर्थ है एक सीमा में है। वो सीमा यह है कि जगत आत्मा में तीनों काल में नहीं है। जैसे कपड़ा कपड़ा है, घड़ा घड़ा है, कपड़ा में घड़ा नहीं है, घड़ा में कपड़ा नहीं है। सूरत बड़ौदा दोनों है, सूरत में बड़ौदा नहीं है, बड़ौदा में सूरत नहीं है। बड़ौदा अपनी जगह पर है, सूरत अपनी जगह पर है। तो आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं, ये अर्थ है। जगत में जगत तीनों काल में है, प्रवाह रूप है, बदलता है, स्थिर नहीं है, ये कर सकते, क्योंकि जगत कणों का प्रवाह है। कण कहेंगे वो, लेकिन अंत में कहेंगे कण और कुछ नहीं, माया मात्र है। तो माया क्या है? ब्रह्म से अलग माया अपनी अगर सत्ता रखती है तो द्वैत हो गए, एक ब्रह्म एक माया। तो कहते नहीं, माया की कोई सत्ता नहीं, तो सत्ता नहीं है तो उसका कार्य जगत कैसे है? कहे ब्रह्म है। किसको ब्रह्म है? तो कहते ब्रह्म को ब्रह्म है। अगर कहें ब्रह्म को ब्रह्म है तो ब्रह्म को गड़बड़ पड़ गया हो, और ब्रह्म के अलावा कोई है नहीं, तो किसको ब्रह्म है? तो कहते हैं वो ब्रह्म को ब्रह्म है। उत्तर नहीं दे पाते, ब्रह्म ही को ब्रह्म गए। सुंदरदास जी की एक कविता है, शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहे पूछो शिष्य, तो मुझे एक शंका है, क्यों न पूछे भाई? तुम कहो एक ब्रह्म, अजहू में कहो एक तो अनेक कैसे? यह ब्रह्म सब है, यह ब्रह्म काकू गए हो, ब्रह्म ही को ब्रह्म गए हो। ब्रह्म ही को ब्रह्म कैसे? तू न जाने कब ही, कैसे कर जानो ना? गुरु कहे निश्चय कर, निश्चय कर जाने और एक ब्रह्म तब है। ये शंका और समाधान प्रश्नोत्तर में एक कविता है। सुंदरदास जी अच्छे कवि थे, निर्गुणी धारा के अंदर आते हैं, और उनकी कवितावली, उनकी वाणी बड़ी मार्मिक है। अब ऐसी बातें तो उलझी भरी हुई हैं, लेकिन और बातें बहुत मार्मिक की हैं, और काव्य शब्द से कसी हुई उनकी कविता है। अब इसी को प्रश्नोत्तर में पूरी कविता उन्होंने जो ढाली है, कितनी मोहक है। शिष्य पूछे गुरुदेव, शिष्य का पूछता है गुरुदेव, तो गुरु कहते पूछे शिष्य, ऐसे तो पूछ, क्या पूछना है? तुम कहो एक ब्रह्म, गुरु जी तुम कहते हो एक ही ब्रह्म है। तो गुरु कहते हैं आज मैं कहूँ एक, आज भी मैं एक कहता हूँ, कहीं को थोड़ी कहता हूँ। शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहीं पूछे शिष्य, तुम कहो एक ब्रह्म, अजहू में कहो एक तो अनेक कैसे? जब एक है तो अनेक कैसे? अनेक लोग तो बैठे हैं, तो कहीं तो भ्रम है। तो गुरुदेव ये किसको भ्रम है? आप गुरु कहे ब्रह्म को भ्रम है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहे भ्रम ही को भ्रम है, भ्रम को भ्रम हो गया। भ्रम को भ्रम कैसे होता है गुरु जी? तो गुरु ने कहा तो निश्चय कर ले कि भ्रम को भ्रम होता है। तो गुरु तो शिष्य ने कहा अच्छा महाराज मैंने निश्चय कर लिया, सब में बस एक ब्रह्म हो गया। जबरदस्ती थाकते हैं, एक ब्रह्म है ये भी सच है, इसकी एक मर्यादा है, इस
अर्थ की, एक ब्रह्म है। मतलब यह है कि आपका अस्तित्व ब्रह्म है, महान है, और वो अकेला है। इसका अर्थ नहीं कि दूसरे नहीं है, दूसरे भी सब अकेले अकेले हैं, सब मिला करके एक नहीं है, अलग अलग हैं। और जो है वो अद्वितीय है, जो है वो अकेले है। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में अनेक है। गुण सबका चेतन है और संख्या में अनेक है। द्वैत मन बनाता है, मन शांत हो गया, द्वैत खत्म हो गया, तो मन ही द्वैत रचता है। वे कहते हैं नहीं, मन के नाते ही द्वैत है, नहीं द्वैत है ही नहीं, कल्पना करते इसलिए जगत है, कल्पना छोड़ दो जगत नहीं है। मैं कल्पना छोड़ दूं तो भी जगत है। जब मैं समाधि में चला जाता हूँ, सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं, तब भी चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, पूरी दुनिया रहती है और अपना माना हुआ शरीर भी तो रहता है। तो संकल्प शांत हो जाने पर संसार शांत हो गया, इसका मतलब है हमारा मानसिक संसार शांत हो गया, न कि ये चांद सूरज उड़ गए। इस बात में वो लोग भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर के ऐसी बात करते हैं जो समझा नहीं पाते। माया क्या है? स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, संज्ञाप संज्ञाप्योभयात्मकानो भिन्नाप भिन्नाप्योभयात्मकानो संगाप नंगाप्योभयात्मकानो महद्भुता निर्वचनीय रूप। सन्नाप सन्नाप्योभयात्मकानो, सत असत उभयात्मक कैसे कहें? माया को सत कहें तो जब ब्रह्म सत और माया सत तो द्वैत हो जाएगा, इसलिए सत नहीं है माया। असत कहें तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है, तो असत कैसे कहें? अगर उभयात्मक कहें कि सत भी है असत भी है, तो घपले की बात होगी। भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, अगर कहें ब्रह्म से माया भिन्न है तो द्वैत हो गया। और अभिन्न कहें कि ब्रह्म में ही माया है तो बड़ा भारी दोष हो जाएगा। उभयात्मक कहें कि अलग भी है और एक में भी है तो एक कपड़ेबाजी की बात होगी। संगापनंगाप उभयात्मकान, वो आत्मा के साथ है कहें, अलग है कहें, दोनों में झंझट है। उभयात्मक कहें फिर गोलमाल की बात होगी, इसलिए महत्वता निर्वचनीय रूप। यही कह देना चाहिए माया बड़ी अद्भुत है और उसका निर्वचन नहीं हो सकता, कह नहीं सकते कैसे है। अब स्वामी शंकराचार्य जैसे वेदांती महारथी पुरुष अपना शस्त्र उठा के धर दिए और कहे कह नहीं सकते कैसे। जब आप नहीं कह सकते तो कौन कहेगा? ये पॉइंट वेदांत का इतना कमजोर है कि वे लोग समझा नहीं पाते, उलझ जाते हैं। एक बार गोंडा में स्वामी सर्वदानंद विद्वान स्थित PhD थे वेदांत में, उनके शिष्य बैठे थे। अभी अपने समाज के सहित पहुंचे, गोंडा में थे, वे बुलाए थे तो उनके आश्रम पर गए। बातचीत होने लगी तो एक स्वामी रामानंद थे, मेरी पुस्तकें खूब पढ़ते थे, तो कहे, स्वामी रामानंद कहे कि महाराज आपने तो 4 ही तत्व लिखा है। तो स्वामी सर्वानंद कहते, अरे चुप रही बोलना, कौन चुप रहा? वो सोचे कहीं शुरू हो जाएगा तो कैसे उत्तर देंगे। वो समन्वय वाले थे और समता वाले थे, विवादी नहीं थे, बड़े अच्छे थे। अब सही छोड़ दिए।
जो कभी दर्शन पाए तो एकदम उसमें डूब गए। तो जिनसे पाए तो वो कहे उसको तो मैं ले जाऊंगा। कहे भाई क्या कहें, इसको तो पढ़ने मन मेरा होता है, लेकिन ले जाओ हम मंगा लेंगे। बड़ी अच्छी संगत है। लेकिन वो भी समझते थे कि उत्तर नहीं दे मिलेगा, इसलिए बचाते थे बात करने में। अनेक वेदांतियों से हमारा संपर्क पड़ा, तो इस पॉइंट में गोलमाल हो जाते थे। और बात सीधी है, इसको स्वीकारने में कोई बुरा नहीं। जगत अपनी जगह पर है और ब्रह्म अपनी जगह पर है। जगत परिवर्तनशील है जो भौतिक है, और ब्रह्म चेतनात्मा को कहते हैं। ब्रह्म शब्द से कोई ऐसा थोड़ा ही को हाथी हो रहा है और हिमालय जैसा पर्वत कुछ है, ये जीव ही ब्रह्म है। वेदांत भी तो यही कहता है, जीवो ब्रह्म न परः, जीव ब्रह्म एव न अपरः, इसका पदच्छेद है। जीव जीव ब्रह्म श्रेष्ठ एव ही है, न अपरः, दूसरा नहीं, दूसरा ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म ही। और उलट कह सकते हैं जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। पारखी जो कहते हो तो वो ब्रह्म कहीं खोजना नहीं, आप ब्रह्म महान श्रेष्ठ शुद्ध बुद्ध दुख रहित है, आप दुख निमंत्रित करते हैं। मन का विकार दिमाग में ला करके दुख को निमंत्रित करते हैं। आप स्वयं ब्रह्म। संसार अनादि अनंत है। जगत तीनों काल में नहीं है। जगत ब्रह्म का आभास है और जगत पदार्थों से निर्मित और अनाद प्रवाह रूप है। ये दोनों बातें वेदों में हैं। लेकिन एक बात को उन्होंने पकड़ लिया, मांडूक्यकारिका के लेखक गौड़पाद जी नाराज हुए आज से 1500 वर्ष पूर्व। गौड़पाद नागार्जुन के आगम शास्त्र से जो बौद्ध मत का था वो भी संस्कृत है और बहुत प्राचीन है। काव्य शब्द सुंदर, कथन की शैली सुंदर, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होकर के उन्होंने मांडूक्य उपनिषद के भाष्य के स्वरूप में बना दिया। भाष्य तो उसका क्या हुआ, मांडूक्य उपनिषद में कुल 12 गद्य मंत्र है, लेकिन उसी के आधार पर उन्होंने 216 मंत्र बना दिया। कारिका उसको कहते हैं। कारिका कहते हैं उन श्लोकों को जो व्याख्या स्वरूप हो, खुलासा। मांडूक्य कारिका उसका नाम है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, काव्य सुंदर है और कथन शैली बहुत अच्छी है। लेकिन अब वस्तु विषय कहीं कहीं गड़बड़ है। जगत तीनों काल में नहीं है। अजातवाद जगत के विषय में उन्होंने रखा। जगत पैदा नहीं हुआ क्योंकि जगत है ही नहीं है। जो है ही नहीं पैदा कैसे हुआ? बंध्या का पुत्र कभी पैदा होता है? हथेली में कहीं बाल पैदा होता है? जगत है ही नहीं है। अजातवाद। लेकिन उन्होंने भी कहा भूतो अभूतो आप शुद्ध माने समाश्रुति निश्चितम युक्तम च यतद्भूत नेतरे। वेदों में कहीं लिखा है कि जगत भूत से पैदा हुआ, यानी जड़ तत्वों से पैदा हुआ, और कहीं लिखा है अभूत से पैदा हुआ, ब्रह्म से। लेकिन निश्चितम युक्तम चा, जो निश्चित है और युक्त युक्त है वही होता है, नेत्र न कि इतर ढंग से। यहाँ एकदम पारखी वचन है। वेदों में ये आता है
कि जगत द्रव्यात्मक है और जड़ कणों से बना है, जड़ प्रकृति से जगत बना है। और ऐसा भी है कि ब्रह्म ने चाहा और हो गया जगत। पूर्णमासी ने जगत बना दिया, अमावस्या ने जगत बना दिया। अमावस्या तो चांद सूरज है, इस सम अवस्था में जब चांद और सूरज एक साथ सुबह उगते हैं, वही अमावस्या है। अमा का मतलब साथ, वस का मतलब रहना, एक साथ रहना अमावस का अर्थ है। अमा वस, अमा साथ साथ, वस वसना। तो वो एक काल की घटना है। जगत तो उसने क्या बना, लेकिन वेदों में कवियों की भावुकता, वेदों में काव्य बहुत है और भावुकता से बहुत बातें कही गई हैं, लेकिन हर बात पक्का मान लेते हैं। और फिर पक्का मान ले तो भौतिक पदार्थों से जगत बना, इसको मानना चाहिए। तो गौड़पाद जी महाराज ने भी ये पार्थिव वचन कहा। 215 श्लोकों में ये श्लोक पार्थिव वचन, और भी बहुत से हैं पार्थिव वचन। भूत तो भूतवाप सज्जमाने समासती है। श्रुतियां, वेद वचन कहते हैं कि भौतिक द्रव्यों से जगत बना है, और ऐसा कहते हैं ब्रह्म का संकल्प है। लेकिन जो निश्चित है, युक्त है, वही होगा, अन्यथा नहीं। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा नहीं बना सकते हैं। ये वाचस्पति मिश्र ने लिखा, जो शंकराचार्य के भाष्य पर भाष्य करने वाले बड़े विद्वान हैं। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़ा थोड़े बना पाएंगे। घड़ा घड़ा है, कपड़ा कपड़ा है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष का है यहाँ बैठ करके कि हम बंबई में बैठे हैं, तो बंबई थोड़ी हो जाए, तो सूरत है। इस प्रकार पार्थिव वचन शास्त्रों में जगह जगह है, बस छानना चाहिए और उदारता से ग्रहण करना चाहिए। तो जगत तीनों काल में नहीं है, आपके आत्मा में। आपके आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है, और जगत में जगत तीनों काल में है। ये विवेक की बात है। पारक सिद्धांत विवेक रखता है। वेदांती भी विवेक कहते हैं, पहले विवेक कहते हैं मैं अन्न में कोश नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, मनो में नहीं हूँ, ज्ञान में नहीं हूँ, आनंद में नहीं हूँ, इन सब से मैं अलग हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। मैं हाथ चाम का पोहड़ा थोड़े हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। इस प्रकार पहले विवेक बताते हैं। अवंत में कहते सारा संसार मेरा स्वरूप है। पानी और पानी की तरंग एक है, मिट्टी और मिट्टी के घड़े एक है, वैसे जगत ब्रह्म एक है, सब मेरा स्वरूप है। काशी में एक वेदांतियों का सम्मेलन होता था सुबह। बूढ़े बूढ़े कुछ रिटायर्ड लोग बैठते थे, सत्संग करते थे, 5-7 लोग, 8 लोग, 10 लोग हो जाते थे। पार्क था एक, मैं वहाँ रोज घूमता था, कभी कभी बैठ जाता था। तो जो वेदांती खास प्रवक्ता में गृहस्थ, सब गृहस्थ रहते थे, वो गृहस्थ थे। हिंदी में वेदांत बहुत बढ़िया कहते थे। कहें अविवेकी लोग कहते हैं कि देहरादून एक्सप्रेस है और देहरादून से चलती है, और बनारस आती है और कलकत्ता जाती है। न देहरादून है, न बनारस है, न कलकत्ता है। जगत तो तीनों काल में है ही नहीं। ये अविवेकी लोग कहते हैं, और उनका कथन एकदम खाटी का वेदांत कहते थे। सदाचार इत्यादि की बात कुछ नहीं कहते।
बस ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान भी आकाश में उड़ने वाला। तीनों काल में जगत नहीं है। कोई एक दूसरे वेदांती कुछ नाखुश हो गए तो क्रोध करके पटके हाथ और खड़े हो गए, चल दिए, कहे मैं ब्रह्म हूं। तो वेदांती ने कहा देखो ये असली ब्रह्म ज्ञान है, क्रोध में भी मैं ब्रह्म हूं ये आभास है। आगे चले, बरगद का पेड़ था, अभी शायद हम भी चले, ऊपर से पक्षी ने पीट कर दिया उनके सिर पर। अरे क्या हो गया? मैंने कहा एक ब्रह्म है, दूसरा कौन है? उन्होंने कहा महाराज व्यवहारिक सत्ता अलग है। बड़ा आनंद आता था जब मैं आया ऑफिस में, नीचे ऑफिस ऊपर प्रेस, ऑफिस और प्रेस ऊपर मेरा निवास था। तो वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, विद्वान थे, कवि थे, स्वतंत्र चिंतक थे। उनकी भी एक पुस्तक उसमें छप रही थी। महाराज कहाँ गए थे? मैंने कहा अद्वैत ब्रह्म का निरूपण हो रहा था, वहां बैठा था। तो जोर से हंसा कि अद्वैत ब्रह्म और निरूपण ये तो विरोधी है। अद्वैत ब्रह्म है तो निरूपण किसका करेगा? खूब ठाका मार के हंसे। तो अद्वैत सच है और जगत तीनों काल में नहीं, ये भी सच है। लेकिन ये सब शब्दों के अर्थों की अपनी अपनी मर्यादा है। मर्यादा छोड़ के अर्थ करेंगे तो कपड़ेबाजी होगी और बोध नहीं होगा। जगत तीनों काल में नहीं है, यह इस सीमा में सही है कि आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है, आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं। और ब्रह्म अद्वैत है, ब्रह्म नाम जीव महान, वो अकेला, जीव के साथ कुछ नहीं। संकल्प द्वैत बनाते हैं। जब हम कुछ याद करते हैं तो दृश्य उपस्थित होता है, याद छोड़ के दृश्य खत्म, और अकेला हो गया। ये सच है। संकल्प जगत बनाता है। कौन सा जगत? मन का जगत। ये मन का जगत हमें उलझाता है। संकल्प शांत कर दो, जगत शांत हो गया। इसमें सावधानी की जरूरत है। सदाचार है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, सद्गुण है, सब है। असावधान रहोगे तो कुछ ख्याल करते रहोगे। बिना वजह जाल बुनने की आदत है मन की। अनहोर बात की कल्पना, जो होने वाली बात नहीं है वैसी कल्पना ला देगा झट से। रजोगुणी कल्पना, तमोगुणी कल्पना, सतोगुणी कल्पना, मरी मरी बात की कल्पना, और जो हुआ नहीं उसकी कल्पना। ये कल्पना का जाल मन बुनेगा। आप सदाचारी हैं, साधक हैं, अच्छे हैं, लेकिन मन जाल में उलझा रहेगा। सावधान रहोगे तो जाल नहीं बनेगा। साधक की सबसे बड़ी विशेषता है सावधानी। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने ले, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। फाम कहते हैं समझ को। आगे समझ, पीछे समझ, दाहिने समझ, बाएं समझ, समझ पर समझ कि मेरी समझ। और ये समझ शब्द सावधानी को ध्वनित करता है, इसलिए खास अर्थ हुआ सावधानी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधानी पर सावधानी, मेरी सावधानी। सावधानी ही साधना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हृदय के यार्ड में तो ये पक्का है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान नहीं हो, मन में विकार आ जाएगा, विकार नहीं आएगा, प्रपंच आ जाएगा, बिना वजह का ख्याल। विकार तो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, लेकिन सहज विकार का स्मरण, सतत जागरूकता साधना है। संतो जागत नींद न कीजिए, ऐ संतो जागते हो, नींद न करो, नींद असावधानी। मन को देखते हो, तमोगुण से तमोगुण को रजोगुण से जीतो, सतोगुण से रजोगुण को जीतो, और सतोगुण से सतोगुण को जीतो। तमोगुण आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, क्रोध, इसको रजोगुण से जीतो। रजोगुण क्रियाशीलता, सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये रजोगुण में सब आते हैं। इनसे तमोगुण को जीतो और रजोगुण को सतोगुण से जीतो। क्रियाशीलता को शांत से जीतो और सतोगुण के जो अहम भाव आए उनको सतोगुण, शुद्ध सतोगुण से जीतो। तीनों गुण अपने में नहीं, साधुता असाधुता कुछ जीव में नहीं, अच्छा बुरा कुछ उसमें नहीं। इसलिए जो अच्छाई का अहंकार आता है उसको भी जीतना है। साधुता, वैराग, ज्ञान, भक्त रहने की पवित्रता, इसका भी अहंकार करने की गुंजाइश नहीं। ये जीव में थोड़े, ये तो औपाधिक है, देह संबंधित है। इसलिए साक्षी भाव से जियो। साक्षी भाव राजपथ है साधना का। दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंदु योग, ये सब साधकों के लिए उपयोगी है। आरंभ में आंखें बंद किए तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसमें मन ठहराते हैं, ये दृष्टि योग है। सांस पर मन ठहराते हैं, सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर ख्याल रखते हैं और कुछ नहीं ख्याल रखते हैं, ये स्वर योग है। बिंदु एक चमकता हुआ बिंदु की कल्पना कर ली दिमाग में, कंठ में, हृदय में, त्रिपुटी में, कहीं भी, और उसी में मन को ठहराते हैं, ये बिंदु योग है। दोनों कानों में उंगली डाल ली, आवाज सुनाई देने लगी गनगनाहट की, ये नाद योग है, शब्द योग है। तो ये सब आरंभिक अवस्था में मन को ठहराने के लिए अच्छे साधन है। लेकिन साधना का जो अंतिम स्वरूप है साक्षी भाव है। न नाद, न बिंदु, न ज्योति, कुछ नहीं, सबका साक्षी, अभाव। साक्षी का मतलब है अभाव, दृश्य अभाव। साक्षी उदासीन को कहते हैं। उदासीन उदासीनो गुणेर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्ते यो उत्तिष्ठित नहीं देते, ये गीता में आता है। उदासीनवत् आसीनः, उदासीन के समान स्थित है। गुणेर्यो न विचार्यते, गुण में वो विचलित नहीं होता। गुण नाम विषय, विषय में विचलित नहीं होता। गुणा वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसा जानकर, जो अतिष्ठित, जो शांत रहता है। निंदते न इंदते, चंचल नहीं होता, ये साक्षी भाव। यही साहब ने कहा, मन साहिर मनसा लहरी।
मन सागर है और मनसा इच्छा तरंगे उसकी लहरियां पूरे बहुत अचेत लोग इसमें डूब गए और डूब रहे हैं। कहाँ कबीर से बाँचिए जाके हृदय विवेक, जिनके हृदय में विवेक होगा वो बचेगा। विवेक जिसका परिपक्व है उसी का साक्षी भाव दृढ़ होता है। ढील मन से कुछ भी करने से सफलता अच्छी नहीं होती। हमारे जीवन का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि सब कसा हुआ, जो काम करे मजबूती से करे, दृढ़ होकर करे, बल लगा के। मोटी सेवा का काम भी ढील ढाल होकर नहीं करना चाहिए, जम के करना चाहिए। साधना भी इसी प्रकार जम के करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। जिसके चित्त में उत्साह है वो किसी दिशा में सफल होता है और प्रसन्न रहता है। व्यवहार का काम है, उत्साह नहीं है, बोझा मान के किया जा रहा है तो काम भी करना पड़ता है और फल अच्छा नहीं होता है। कोई भोजन बना रहा है, क्या करूं, मजबूरी है, बनाना पड़ रहा है, तो उसका फल बेकार है। भोजन बनाना उपासना है, शौचालय साफ करना उपासना है। ये उपासना भक्ति, सेवा मात्र उपासना है। उत्साह से इंसान को भरा रहना चाहिए, हर समय उत्साह, वो आनंदित रहता है। और जो हतोत्साह है बेकार है उसका जीवन। सजग रहो, सावधान, साक्षी भाव में रहो, मन को देखते रहो, मन को परखने की आदत बनाओ। मन में बहने की आदत पुरानी है और परखने की आदत बनानी पड़ेगी। बह रहा है, कुछ सोच रहा है, बिना वजह की बात सोच रहा है, अनहोन जो हो नहीं सकता उसको सोच रहा है। क्योंकि सूक्ष्म चित्त में पुत्र ऐशा, वित्त ऐशा, लोक ऐशा, इन तीनों की समवेत रस्सी मजबूत बंधी हुई है। पुत्र ऐशा, पुत्र मिले, वित्त ऐशा, पुत्र को संपन्न बनाने के लिए धन चाहिए, और पुत्र और वित्त मिल गए तो लोक ऐशा, लोग हमें जाने। पुत्र ऐशा, वित्त ऐशा, लोक ऐशा, तीन ऐशाएं होती हैं। वेद एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी, कहीं कबीर हमजात पुकारा, पंडित हो सोले विचारा। साहब कहते एक वेद है लता जो त्रिभुवन में लिपटी है, वो लता कौन है? पुत्र ऐशा, वित्त ऐशा, लोक ऐशा की समवेत रस्सी यही लता है। पुत्र ऐशा या मान लो शिष्य ऐशा, जिसकी इच्छा है हमारे शिष्य हो जाए, वो भी बता है। एक सेवा है, कोई आता है सेवा करते, ठीक है। पुत्र ऐशा, वित्त ऐशा, लोक ऐशा, इन तीनों ऐशाओं में जो बधा है भटकता रहता है। वेद एक त्रिभुवन लिपटा है। इन तीनों ऐशाओं, ईशाना में इच्छा, पुत्र, वित्त, लोक, लोक बढ़ावा, लोक प्रतिष्ठा, इनकी ईशा, इनकी तृष्णा एक लता है, जिसे तीन लड़ी की रस्सी और मजबूत हो जाती है। वैसे तीन ऐशाओं की समवेत लता जो त्रिभुवन में लिपटी है, इस सब में लिपटी है। बाधे से छूटे नहीं ज्ञानी, ज्ञानी भी बाधे हैं, छूट नहीं गए, जानते हैं सब, लेकिन ठहर नहीं पा रहे। कैसी मार्मिक बात है।
हमें अपने अंदर देखना चाहिए। हम ज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञानी कब बनते हैं? बड़े ज्ञानी, बड़े ज्ञानी। मन जब इधर उधर हो गया तो अज्ञानी बन गए। जो नहीं सोचना चाहिए सोच रहे हैं तो अज्ञानी बन गए। जो नहीं खाना चाहिए, जितना नहीं खाना चाहिए उसे खा लिए, उतना खा लिए, अज्ञानी बन गए। जैसी बात नहीं करनी चाहिए वैसी बात कर ली, अज्ञानी बन गए। पदे पदे अज्ञानी हम बनते हैं। ज्ञानी होना क्या फायदा? जब अज्ञानी न बने तब ज्ञानी। ज्ञानी तो सब है। कब कब हम अज्ञानी बनते हैं? ये अंदर को देखो, भीतर को। मंसूर ने कहा है, अनहद गाने वाला महासंत मंसूर, हाथ में झाड़ू ले, गुजरे दिल को साफ कर। दिल का गुजरा कोठरी, उसको साफ कर। न रोजा रह न भूखो मर। तोड़ दे वजी पूजे को। नमाज पढ़ने के पहले हाथ पैर धोते हैं, पूजा रखा रहता है। पूजे को तोड़, नमाज न पढ़, मस्जिद में न जा, मुल्ला मत बन, बाबा मत बन, मस्त है। हरदम लो, हरदम लो। मस्तानगी, सूफी संत की मस्तानगी। कर्म से ऊपर, वो अल्लाह दम पर दम। किसकी शादी किसका गम, वो अल्लाह दम पर दम। शादी का अर्थ है प्रसन्नता, और शादी का दूसरा अर्थ है लड़की और लड़का का गठबंधन का क्रिया। लेकिन शादी का मुख्य अर्थ है प्रसन्नता। किसकी शादी किसका गम, किसकी प्रसन्न, किस बात को लेकर प्रसन्नता और किस बात को लेकर के गमी। वो अल्लाह दम पर दम। तो ये अनुराग जब चढ़े तब जीवन बदलता है। ज्ञानी फंस जाते हैं कि मैं जगत को जगा दूंगा। आज तक कोई जगह पाया? कोई नहीं जगह पाया। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदमी में, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक रफ़त साहब फिराक गोरखपुरी ने कहा, उर्दू के महाकवि थे, कार्य क्षेत्र उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, व्यंग करने में निपुण थे, महाप्रतिभावान। एक ने पूछा, फिराक साहब सबनम के क्या अर्थ है? उन्होंने कहा ओश। शबनम कहना चाहिए, उसने सबनम कहा, तो उन्होंने व्यंग में ओश को ओश कहा। बड़ी बड़ी आंखें और थाकड़। यहाँ फिराक साहब सबनम का क्या अर्थ है? कहे ओश। शबनम कहना चाहिए था, ये सबनम कह दिया, तो ओश कहना चाहिए, तो उनका ओश। तो उन्होंने कहा हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम में। आदम की नस्ल ने हजारों खिजर यानी उपदेष्टा पैदा कर दिए। ये सब तस्वीर मैं स्वीकार था, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। पश्चिमी जगत के डॉक्टर ह्यूम एक दार्शनिक थे, ईसाई मत के थे, लेकिन ईसाई मत के आडंबर से कोई मतलब नहीं था। कस के फटका सारे अंधविश्वासों को छिलके की तरह फोड़ा गया अपनी पुस्तकों में। वृद्ध हो गए थे, मरने का टाइम था, मित्र लोग मिलने आए, उन्होंने विनोद किया अपने के लिए,
उन्होंने कहा कि दूत नौका लेकर के वैतरणी नदी तरने के लिए खड़ा है। कहता है यूं माँ नौका पर बैठ, चल वैतरणी पार हो। मैं कहता हूँ हुजूर थोड़ा दिन और रुक जाऊं, जरा देख लो जो मैंने लिखा है जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूत कहता है बेवकूफ, तेरे जैसी हूं, हजारों आवे, हजारों उपदेष्टा आवे उपदेश करे, ये दुनिया ऐसे रहेगी, तो चल आ। उन्होंने स्वयं अपने लिए विनोद किया, देख लिया अंधविश्वास का मैंने बहुत खंडन किया, सत्य ज्ञान की बात कही, इतनी पुस्तकें लिखी, अब मरने का टाइम आ गया है, क्या प्रभाव पड़ा जनता पर। तो पाया कुछ कुछ लोग हैं समझते हैं, बाकी वैसे पा रहे हैं। ये बात सबके जीवन में। स्वामी विवेकानंद भावुक, अमेरिका से उन्होंने पत्र लिखा शिष्यों को, अरे बच्चों टूट पड़ो पूरे भारत पर, बदल दो। फिर जब स्थिति देते तो कुछ नहीं, सब बकवास। हिमालय में जाओ ध्यान करो, कोई चीखने वाला नहीं। एक बार उन्होंने लिखा, मैं भावुक आदमी, जैसे किसी को बच्चा ना हो, बिल्ली पाले हो, तो बिल्ली पर ही अपना सब स्नेह उड़ेल दे, वही दशा मेरी है। कुछ करोड़ तो पता नहीं हो, बस भावुक हो जाता हूं। उन्होंने किया, लेकिन फिर भी ये दुनिया को कोई पलट पाया है। राम और सीता अयोध्या में बदनाम थे। अयोध्यावासी मानते थे कि राम ने गलत किया। सीता इतने दिनों तक लंका में रही और रावण के घर में, और फिर लाए तो पत्नी बना ली। तो हम लोगों की पत्नियां कहीं भी रहे, जब आएंगे तो उनको पत्नी बनाना पड़ेगा। अयोध्या में राम और सीता की बदनामी चल रही थी। जब राम सुने तो उन्होंने सीता को चुपके से निकाल दिया। जब राम नहीं रहे, अब अयोध्या में जाओ देखो, राम मंदिर सैकड़ों बने, और गली गली में सीताराम कहते मिलेंगे लोग। नहीं है तो सीताराम का जप हो रहा, जब थे तब उनकी निंदा हो रहा। ये संसार है। इसलिए संसार को खुश करके कल्याण करना चाहो तो बर्फ को भूल करके खाने का हट है। अपने को ठीक करो, अपने मन को साधो, शुद्ध करो, जागरूक करो। निरंतर मन को मारो, निरंतर मन को मारो, दूसरे को न मारो। इधर उधर की चिंता छोड़ करके अपने मन पर डट जाओ। समय बहुत भागा जा रहा है, आजकल में बत्ती बुझ जाएगी। असावधान न रहो, लग जाओ जोर से। सावधानी ही साधना, साक्षी भाव में रहना, साधना के राजपथ में रहना है। मन को सदैव देखो, मन की कुचालों को तोड़ो, और अंत में दृश्य भाव, कुछ न सोचो। ऐसा अभ्यास बनाओ, बैठो या लेटे भी रहो, कुछ न सोचो। ध्यान रखो, कुछ सोचने में आए तो हटा दो। बारंबार साक्षी भाव। आप शुद्ध बुद्ध असंग अकेले, इस भाव को खूब मजबूत करो। जितना काम करते जाओगे शांति मिलती जाएगी, गहरी शांति।